Welcome friends, welcome back to my YouTube channel Eco Tutorials. We are back with our weekly series, that is weekly economic review, where we provide you weekly updates. Now this week, last week जो 21 अगस्त तक का हमने डाटा लिया है, जो खत्म हुआ है, ये बहुत ही इकोनॉमिक अपहीवल वाला रहा है, rather I should say इकोनॉमिक अप डाउन वाला रहा है, और स्पेशली फ्रॉम यूएसए एंगल। यूएसए में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे वर्ल्ड मार्केट्स को इफेक्ट किया है। वी आर गोइंग टू एनालाइज दैट कि क्या हुआ है और इसके आने वाले टाइम में क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं। देन आवर यूजुअल इकोनॉमिक अपडेट्स वी आर गोइंग टू गिव। सो लेट अस बिगिन विद आवर लेक्चर, वीकली इकोनॉमिक रिव्यू, market volatility, strategic buybacks, geopolitical headwinds, and gold and silver surge. So the first thing we are going to do is this disclaimer that again and again we say that this is only for education purposes. Do verify the data, do read this. Then coming to key financial indicator this week. अब इस स्लाइड में इनफैक्ट हमने पूरे हफ्ते को कैप्चर करने की कोशिश की है, इसकी डिटेल हम आगे करेंगे। सबसे पहले यूएस इक्विटीज मार्केट, द S&P 500 क्लोज अ वीक एट 7674.37, logging its sharpest weekly contraction since March, और इनफैक्ट इसमें 2.17% की डाउन ट्रेंड देखी है। नंबर वन कि यूएसए का इक्विटी मार्केट डाउन ट्रेंड, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500, S&P 500 that has shown downtrend of 2.7%. इंडियन मार्केट्स ये आपको डिटेल में भी बताऊंगा। निफ्टी 50 फिनिश्ड एट 24,252 एंड सेंसेक्स 77.54, दोनों रेड में दिख रहे हैं। सेंसेक्स 0.52, दोनों 5252%। इनफैक्ट ये भी डाउन ट्रेंड में रहा है। देन बॉन्ड यील्ड्स, द 10 years यूएस ट्रेजरी यील्ड सर्ज टू 4.7%, और ये 16 बेसिस पॉइंट का इसमें चेंज आया है 10 year यील्ड्स में। यूएसए की बात कर रहे हैं। और डीबेसमेंट रेट बिटकॉइन में भी आप देखो 22% का स्पर्ट आया है। गोल्ड में 5.6, यूएस 10 year ट्रेजरी यील्ड में 4.71 और 30 year में 4.92। अब इसको ये पहले एक शॉर्ट में आपको थोड़ा बहुत बता दिया, अब इसकी डिटेल्स पे हम धीरे धीरे चलेंगे। सबसे पहले देखो एनर्जी एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क इस हफ्ते में जो आया है, दैट इज क्रूड ऑयल सर्च कि ब्रेंट क्रूड का प्राइस जो है वो 93.42 पर बैरल एंड WTI फर्म टू 8, आपको पता दो, एक ब्रेंट क्रूड है, एक WTI है 86.35, 5% गेन्स। और नीडलेस टू से आपको सबको पता है कि अगर ऑयल प्राइसेस चेंज होंगे तो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमीज हिलती हैं। तो ये कुछ हो रहा है कि क्रूड ऑयल सर्च कर रहा है, ब्रेंट क्रूड में 5%, WTI क्रूड में 5% फ्यूल प्राइस बढ़ा है। देन हार्मूज शिपिंग कॉरिडोर, यूएस मिलिट्री एस्टैब्लिश्ड स्पेशलाइज्ड सदर्न चैनल टू फनल 10 million barrels a day सेफली आउट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। एक चैनल बनाया थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ओमान के साथ मिलके, जिससे थोड़ा सा ऑयल निकलना शुरू हुआ है, और ये 10 million barrels a day निकल रहा है। ए पॉजिटिव न्यूज आई मस्ट से। देन सैंक्शंस शॉकवे, द यूएई सस्पेंडेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद ईरान, अलाइनिंग विद न्यू यूएस इकोनॉमिक। अभी आपको आगे जाके मैं बताऊंगा कि यूएस ने प्रपोज की हैं कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस यूएसए की तरफ। एक बड़ा शिफ्ट मैं देख रहा हूं कि वो डायरेक्ट अटैक की बात ना कर इकोनॉमिक अटैक करने की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड के लिए पॉजिटिव है और ईरान के लिए ऑफ कोर्स इकोनॉमिक सैंक्शंस दैट्स गोइंग टू इफेक्ट। सो ये सारी बातें हम करेंगे। और इधर देखो ब्रेंट क्रूड का आपको बता दिया, मिलिट्री एस्टैब्लिश स्पेशलाइज्ड सदर्न चैनल, एक चैनल ऑयल का बना दिया, और सस्पेंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद यूएई ने सस्पेंड कर दी। देखो मेनली आप देखोगे कि यूएस से, अभी इस पे और बात होगी इस प्रेजेंटेशन में, कि ईरान को टोटली इकोनॉमिकली मिलिटरली आइसोलेट करने की बात कर रहे हैं। और अब आफ्टर सो मेनी मंथ्स ये इमर्ज हो रहा है कि कहीं ना कहीं यूएसए अपने इसमें थोड़ा बहुत सक्सेस की तरफ
जाने लग पड़ा है और ईरान थोड़ा सा वीक पड़ता नजर आ रहा है। लेट अस सी आगे क्या होता है। यूएसए, अब ये जो इस हफ्ते का जो इवेंट है इसने पूरे वर्ल्ड इकोनॉमीज को हिलाया है। यूएसए नेशनल डेट नाउ $36.22 ट्रिलियन, इतना कर्ज 936.22 ट्रिलियन। और ये इंडिकेट करता है कि आने वाला टाइम इकोनॉमीज के लिए बुरा होने वाला, यूएसए से ये शुरू होगा और आने वाला टाइम इस पे बुरा होने वाला इकोनॉमीज के लिए। इतना डेट 36.22 ट्रिलियन, और इसने फोर्स किया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी कंफर्म दैट टोटल यूएस नेशनल डेट हैज ऑफिशियली सरपास, ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कंफर्म कर दिया 36.22 ट्रिलियन टन से ऊपर डेट पहुंच गया। और इमीडिएट एक्शन ट्रेजरीज ने क्या किया ये अभी आपको बताएंगे। द माइलस्टोन अराइव 2 years अर्लियर देन फोरकास्ट। फोरकास्ट था कि 2 साल बाद होगा, ये 2 साल पहले ही हो गया। It was accelerated by corporate tax cuts and escalating funding costs surrounding the prolonged US-Iran वार के कारण ये डेट ए जो 2 साल बाद फिगर आना था वो आज ही आ गया। Then global impact, structural shifts emerged as major foreign holders of American debt। जो अमेरिकन डेट के मेजर होल्डर हैं गल्फ स्टेट्स एंड ईस्ट एशियन इकोनॉमीज began scaling back or reevaluating their sovereign एलोकेशन। उन्होंने दोबारा सोचना शुरू कर दिया इसके बारे में। देखो, माइलस्टोन अराइव 2 years अर्लियर, हायर कॉस्ट, हायर डेफिसिट, हायर डेट, देन शिफ्टिंग ग्लोबल सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स यूएस डेट होल्डिंग्स की होल्ड करनी है कि नहीं करनी है, इसके बारे में रीथिंक करने की बात हो रही है। नाउ अब देखो, ये इस डेट को देखने के बाद एक तरफ फेड है, यूएस फेड, फेडरल रिजर्व बैंक, और दूसरी तरफ ट्रेजरी है। इन दोनों में आपको पता है ट्रेजरी जो है फिस्कल को कंट्रोल करता है और फेड जो है मॉनेटरी को कंट्रोल करता है। लेकिन यहां कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हुई है। लेट अस स्टडी। कहता है इन रिस्पॉन्स टू लॉन्ग डेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड स्पाइकिंग टू मल्टी ईयर हाई विद 10-year treasury yield soaring to 4.7 per year, Treasury Secretary Scott Bessent initiated a massive liquidity operation। क्या वो लिक्विडिटी ऑपरेशन है? द बाय बैक पुश। ये है जिसने पिछले कुछ दिनों में आप देखोगे गोल्ड, सिल्वर एकदम जम के, स्पेशली गोल्ड, उसका कारण ये मेजर है। द ट्रेजरी अनाउंस इट वुड एटलीस्ट डबल इट्स शेड्यूल्ड बॉन्ड बायबैक्स करेंगे और स्केलिंग अप ऑपरेशंस टू $4+ बिलियन फ्रॉम सितंबर टू नवंबर टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू ओल्डर ऑफ द रन सिक्योरिटीज। बायबैक की बात करते हैं वो। और मार्केट एक्सफ्रिक्शन क्या है? वाइल द मैन्यूवर्स इनिशियली कूल्ड ऑफ स्काईरॉकेटिंग यील्ड्स, जो यील्ड्स थी उनको कम, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद वो दोबारा से जो यील्ड्स हैं वो ज्यादा गिरी नहीं। तो एक तरह से एक पहला तो इसका इंडिकेटर नेगेटिव ही आया कि आप चाहते थे कि वो यील्ड कम हो, नहीं हुई। द रिलीफ वॉज शॉर्ट लिव्ड, यील्ड्स बाउंस बैक एज इन्वेस्टर रियलाइज्ड ए few billion dollars in tactical buybacks barely offset ongoing annual deficit tracking near annual deficit tracking 2 trillion। इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इसने एक बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट की, वो है ट्रेजरी एंड फेड के बीच में। देखो क्या, फेड इंडिपेंडेंस, दिस हैवी हैंडेड ट्रेजरी एक्शन हैज स्पार्क्ड डीप इंस्टीट्यूशनल डिबेट्स regarding Federal Reserve Chair Kevin Warsh because Bessent's balance sheet moves act as a fiscal policy in disguise। कि fiscal policy in disguise, they complicate the Fed's independent data-driven inflation fighting brings। इनमें एक तरह से conflict आ गया, इसमें स्कॉट बेसेंट ट्रेजरी सेक्रेटरी और केविन वाश फेडरल रिजर्व चेयर। देखो क्या लिखा है, समरी की है। 10-year ट्रेजरी yield surged past 4.7%, Treasury to at least double bond buybacks by $4 billion September to November। Buybacks offer temporary relief, लेकिन फिर वो कुछ नहीं हुआ। Treasury action raised concern over Fed independent and blurred the economic fiscal। तो एक तरह से बहुत कंफ्यूजिंग सी पिक्चर इमर्ज हुई इससे। एक तो क्लियर हो गया कि यूएसए इकोनॉमी इज इन ट्रबल, ये उसकी सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। और ये अगर यूएसए इकोनॉमी की सिचुएशन अच्छी नहीं है, ये डॉलर को इम्पैक्ट करेगा। डॉलर का अगर प्राइस डाउन आता है तो हर चीज को इफेक्ट होने वाली है।
और ये मेरे हिसाब से एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, धीरे धीरे अगर ये यूएसए की इकोनॉमी डाउन आती है तो ये डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा, डॉलर की वैल्यू कम होगी, पीपल विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम यूएस। लेट अस सी। अब एस्केलेशन टू इकोनॉमिक्स, डी डे एक्शंस अगेंस्ट ईरान, कि ईरान के अगेंस्ट इसने अब मिलिट्री की बात ना करके, पहले कहते थे आज रात हम पुल उड़ा देंगे, डेजर्ट बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब वो इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। देखो, सैंक्शंस यूएस गवर्नमेंट थ्रेटन्ड एन अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक डी डे ऑपरेशन टारगेटिंग द Iran. The administration warned that they are global financial institution or business facilitating Tehran financial assets will face severe economic penalty. अगर सिर्फ ये ईरान नहीं, कोई भी इसके साथ जो रिलेटेड होगा उस पे हम इकोनॉमिक पेनल्टीज लगाएंगे। देन ऑयल शॉकवेव्स, कहता फॉलोइंग द एक्सपायरेशन ऑफ 60 डे जो टॉक का उनका मैरीटाइम, उनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, उसका टाइम खत्म हो गया। ईरान सीज्ड a United Arab Emirates linked oil tanker. Consequently, यूएस ऑयल प्राइस, आज मैंने आपको बताया कि ऑयल प्राइस 5% बढ़ा, क्योंकि जैसे ही वो टेंशन बढ़ती है बढ़ता है। देन ट्रेड डिसरप्शन, ट्रेड फ्रिक्शंस एक्सपेंडेड अनदर फ्रंट, यूएस ट्रेड टॉक्स विद कनाडा। अच्छा, एक बहुत बड़ा हुआ है कि कनाडा के साथ, कनाडा पे कहा था कि 50% टैरिफ लगाएंगे, फिर दे एंटर इनटू टॉक, लेकिन लेटेस्ट ये है कि वो भी टॉक फेल हो गई। तो अभी तक जो सिनेरियो दिख रहा है इकोनॉमिक डिसरप्शन वाला दिख रहा है कि आने वाला टाइम कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। ब्रेंट क्रूड ये बता दिया, ईरान सी यूएई लिंक्ड ऑयल टैंकर एक पकड़ लिया, ऑयल ईरान सर्ज 5% दिस वीक, ब्रेंट क्रूड 93, WTI 5% का इंक्रीज, ये आपको बता दूंगा। सो एवरीथिंग इज नॉट लुकिंग गुड। अब इसके बाद हम आते हैं गोल्ड और सिल्वर पे। 3 मंथ्स हाई, कि गोल्ड और सिल्वर का जो प्राइस है वो 3 मंथ्स हाई। अब इसके लिए मैं ये इस साइट पे चला गया, लेट अस सी। ये गोल्ड प्राइस आज सुबह का प्राइस ये दिखा रहा है, दैट इज टुडे आई एम टॉकिंग अगस्त 24। इस टाइम 24 कैरेट्स का ये 1,62,040 ये रेट दिखा रहा है, और 22 कैरेट्स का ये। और अगर आप देखो तो ये जो शेयर, ये प्राइस जो है, ये पिछले एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में ये 5 से 7-8% तक बढ़ा है गोल्ड का। और यही हाल सिल्वर का है। सिल्वर का प्राइस इस टाइम 2,46,093, और ये भी रेंज जो है 5 से 10% तक रही है, जो इंक्रीज हुआ है। तो सिल्वर और गोल्ड प्राइस बढ़ा है। देखो, आपको ये तो बिल्कुल क्लियर है, जितनी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, पीपल विल स्टार्ट शिफ्टिंग टू द सेफर हेवन, और सेफर हेवन यही दिखता है उनको। दैट्स वाई गोल्ड और सिल्वर प्राइस, ये देखो इस पे आए कि गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस सर्ज टू 3 मंथ्स हाई ड्रिवन बाय वीकनिंग यूएस डॉलर। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जब भी डॉलर कमजोर होगा तो ये गोल्ड और सिल्वर सर्ज होगा। ट्रेजरी डेट बायबैक्स एंड राइजिंग सेफ हेवन डिमांड, ट्रेजरी बायबैक्स से भी गोल्ड का प्राइस सर्ज हुआ है। देन वीक डॉलर्स के कारण जियोपॉलिटिकल रिस्क, Indian market, domestic Indian prices reflected to global rally with gold going past 1.60 lakh and silver crossing 2.45 lakh। कि ये जो कुछ वर्ल्ड में चल रहा है उसका गोल्ड और सिल्वर, देखो ये तो बिल्कुल 100% प्रूवन फैक्ट है कि जैसे जैसे कोई इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी फैलती है वर्ल्ड में, जो कि पूरी इकोनॉमीज को इफेक्ट करती है, तो पीपल स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड सेफ हेवन, और सेफ हेवन यही है। गोल्ड और सिल्वर का प्राइस जो है सर्च कर रहा है। आने वाला ये हफ्ता जो है ये बहुत क्रूशियल है, ये डिफाइन करेगा कि मूवमेंट किस तरफ हो रही है। आप नजर रखो डॉलर इंडेक्स पे, आप नजर रखो डॉलर प्राइस पे। डॉलर इंडेक्स भी डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, और डॉलर का प्राइस भी डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, इसलिए ये गोल्ड बढ़ रहा है। फ्यूल प्राइस पे ध्यान रखो, आपको काफी कुछ सिचुएशन अपने आप ही क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। अब इंडिया की बात करें, इससे पहले आपको मैं एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की भी बात कर लेते हैं कि कहाँ निफ्टी इस टाइम ये है 2425, निफ्टी नेक्स्ट 52,428, निफ्टी बैंक 57.7, निफ्टी नेक्स्ट है 73.992, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है 26.26, बिल्कुल लेटेस्ट
इस टाइम मैं लाइव साइट पे हूं, तो आप ये देख सकते हो। और ये 21 अगस्त का रेट निफ्टी 50 का 224.25। सो गिफ्ट निफ्टी इस टाइम 67 प्लस पे चल रहा है, तो इसका मतलब मार्केट ओपनिंग पे ये प्लस हो सकता है। तो ये साइट्स, एक मेटल्स प्राइस टुडे और एक एनएससी, आप इस पे जाओ, आपको पूरा ट्रैकिंग मिल जाएगी। देखो ये निफ्टी 50 की ट्रैकिंग 1 डे, 1 मंथ, और देखो कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ हो तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एक तरह से स्टेबल कहो, थोड़ा बहुत नेग्लेजिबल इंक्रीज है 3 मंथ्स में। देखो ये 3 मंथ्स भी कोई बहुत बढ़िया, इनफैक्ट आपको मैं एक प्रेजेंटेशन जरूर दूंगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट हैज फेल्ड टू परफॉर्म टू द एक्सपेक्टेशंस इन लास्ट 3 ईयर। ये कोई बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं किया है, इसकी प्रेजेंटेशन मैं दूंगा आपको। देन कमिंग बैक टू अवर दिस, ये यूजुअल है कि ये डाटा, मैक्रो इकोनॉमिक डाटा इंडिया का क्या, रियल जीडीपी 6.7 टू 6.8, फाइनेंशियल ईयर 27 की प्रोजेक्शन है। रेपो रेट ये है, अगस्त 2 था 5.25, सीपीआई इन्फ्लेशन 4.44, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये हैं, और 10 ईयर इंडिया की यील्ड 6.87। So this is macroeconomic data. Friends, this is for today. My presentation, बहुत कुछ देखने वाला, आप इस पे नजर रखो। यूएसए में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, नॉट ओनली इंडिया बट अराउंड दी वर्ल्ड। चाइना की क्या पॉलिसीज आती हैं, इन पे नजर रखो, ये डिफाइन करेगी आने वाला हफ्ता। सो वी विल बी बैक नेक्स्ट वीक, सो सी यू अगेन, डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।